तो नमस्कार दोस्तों। सहारा भुगतान को लेकर के आज 21 नवंबर को बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो लोगों को मन में भ्रम पैदा भी हो चुकी है। जिसे कि दैनिक भास्कर में लिखा हुआ आ रहा है कि सहारा के 25,163 करोड़ सरकार के खाते में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो क्या 25,000 जो करोड़ रुपया है, क्या अब जमाकर्ता को पैसा नहीं मिल पाएगा? लोगों को मन में सवाल उठना लाजिम है कि जब सरकार अपने नाम पर पैसा कर लेगी तो क्या रिफंड जो पैसा है वो नहीं दे पाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। इसके बारे में लेकर के हम आप लोगों को दैनिक भास्कर के वो न्यूज़पेपर में लेकर चलेंगे। इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे कि क्या हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके आगे ऑफिशियल जानकारी भी हम कुछ देने वाले हैं भुगतान को लेकर के। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे सहारा से जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी से विस्तृत जानकारी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हम सबसे पहले चलते हैं उस दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर। इसके बाद आगे भी बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को खास कुछ जानकारी हम देने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये दैनिक भास्कर 21/11/2023 की न्यूज़पेपर है, जिसमें ये दिल्ली की न्यूज़पेपर है। इसमें दिया हुआ है, आइए हम लोग बिजनेस स्टैंड में जो हम पढ़ेंगे। नई दिल्ली की न्यूज़पेपर है। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय के निधन के बाद ग्रुप के कंपनियों की देनदारी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। केंद्र सरकार सहारा से भी रिफंड अकाउंट में निवेशकों के अनक्लेम्ड फंड को अपने कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित निधि में ट्रांसफ़र कर सकती है। ये नहीं बोला कि कर लेगी, कर सकती है। बाद में क्लेम करने वालों को रिफंड देने का प्रावधान भी रह सकता है। इस फंड का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजना में किया जा सकता है। 31 मार्च 2023 तक सहारा ग्रुप में रिकवरी और सरकारी बैंकों में जमा कुल रकम 25,163 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 17,526 आवेदकों को 138 करोड़ रुपये लौटा जा चुके हैं। मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफ़र किए गए थे, ताकि सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के वैध जमाकर्ताओं के डिपॉजिट के आधार पर भुगतान किए जा सके। रिफंड के लिए एक अन्य पोर्टल बनाया था। यह काम आदेश की तारीख के 9 महीने के भीतर करना होगा। बाकी पैसे सहारा से भी रिफंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बनाया था सेबी के पास फंड। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग जानते ही होंगे ये मामला 2012 से ही चल रहा है। तो देखिए इस अब बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी ले लें। पहला बात कि अगर इस तरह का न्यूज सही भी होती है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र हो सकती है। बाद में क्लेम करने वालों को भी रिफंड दिया जाएगा। जितना पैसा है क्लेम करने वाला का पैसा मिलेगा पहली नंबर। ये अगर बात सच भी होती है तो, लेकिन ये पेपर कटिंग है। हम इसके कुछ बात बताएंगे कि जो ये 19% जहाँ तक चांस है ये गलत न्यूज़ होगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल कुछ पेपर वाले जो होते हैं कुछ सरकार के विरुद्ध में हमेशा रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इधर से उधर चुनाव का मामला आ रहा है तो कुछ ना कुछ इधर से उधर करेगा। आप लोग खुद सोचिए कि अगर सहारा रिफंड का पैसा सरकार अपने कब्जा में करना चाहती तो शुरू में ही कर लेती, स्टार्टिंग में चाहती तो उस पैसा को अपने अंडर ले लेती। दूसरा नंबर, तो अगर इनके आप लोग सोच रहे हैं कि ये डेथ हो गए सुब्रत राय, इसके बाद ऐसा हो रहा है, अगर डेथ होने के बाद अगर सुब्रत राय का ऐसा हो रहा है तो आप लोग ये भी याद रखिए कि डेथ होने के बाद ही जो है कि ये सहारा री सबमिशन पोर्टल भी आया है। उनके डेथ होने के बाद इस पोर्टल को लाया गया है कि आप लोग दोबारा से रीअप्लाई करें जिनका नाम मिसमैचिंग है, जिनका जो है कि शपथ पत्र देना होगा, और जिसके बारे में हम वीडियो में बता भी चुके हैं। हालांकि कुछ गलती यहाँ पर सहारा ही की है, जो बताया जा रहा है कि डेटाबेस में नहीं है, सदस्य नहीं है, तो या फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इसको लेकर के इसमें सीआरसी की गलती सहारा नहीं है, इसमें गलती जो है इसमें सहारा की गलती है। सहारा ने अभी तक उसका बॉन्ड को नहीं दी है। आप लोग समझ रहे हैं कि क्या अब सुब्रत राय डेथ हो गए तो वो क्या लिस्ट नहीं मिल, तो नहीं, लिस्ट बन चुका है। जैसे कि हमने एक रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुनाया है सहारा हेड ऑफिस लखनऊ की, कि उसमें बोला गया लिस्ट बन चुका है। उस लिस्ट को सीआरसी को दे भी दिया गया है। बहुत जल्द उसको सुधार किया जाएगा, और आप लोग सुधार होने के बाद जिनका कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर से आप लोग रीअप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसको लेकर के। हमने खुद, आप लोग देख रहे होंगे मेरा कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट इसलिए करके डाला है कि ओपी श्रीवास्तव के आप लोग नाम जानते ही होंगे। हम नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं, पर्सनल नंबर हमको मिला है, किसी ने दिया है, क्योंकि मेरे पापा खुद सहारा के एजेंट हैं, उनके द्वारा ये नंबर मिला। हमने एक बार बहुत पहले बात भी किया था डिफिशियंसी को लेकर, तो उन्होंने बोला था कि रीसबमिशन पोर्टल आएगा और कुछ सुधार सहारा भी करेगी उसमें।
और आप लोग के द्वारा जो गलती किया गया है वो सुधार किया जाएगा। तो हमने आज के डेट में 9/14 में ये फिर से आज सोचे कि थोड़ा OP श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। तो हमने 9/14 में OP श्रीवास्तव के पास कॉल किए, जो सहारा के अभी देख रेख यही कर रहे हैं। आप लोग जानती होंगे सहारा का भी देख रेख जो है कि OP श्रीवास्तव जी ही कर रहे हैं। तो हमने कॉल किया तो इन्होंने कॉल मेरा भी रिसीव नहीं किया। हो सकता है मॉर्निंग के टाइम में सोए होंगे क्योंकि ये लोग लेट नाइट सोते हैं। दूसरी नंबर बात, हो सकता है कि किसी काम में बिजी होंगे। अगर जैसे ही ये कॉल उठाते हैं उनसे सारी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग को इनके रिकॉर्डिंग, इनकी बात भी हम सुनाएंगे जो हमको बताएंगे OP श्रीवास्तव जी क्या सच में ये कहानी सच्ची है, सरकार अपने नाम पैसा जा रही है करने। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग सुनने के लिए OP श्रीवास्तव जो सहारा के मुख्य प्रबंधक यही हैं सुब्रत राय के बाद, तो इनके बात जानने के लिए कि क्या बता दें, आगे अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दूसरी नंबर बात हम लोग करते हैं कि फिर आखिर पैसा का क्या होगा जब ऐसा अगर हो जाए, मान के चलिए कि सच में अगर ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, सहूलियत बाद में क्लेम करने वालों को भी रिफंड होगा। यहाँ पर साफ साफ क्या चीज़ लिखा हुआ है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सहूलियत में कि बाद में क्लेम करने वाले को भी रिफंड मिलेगा। ये नहीं कि अगर सच में ये अगर 100% न्यूज़ सच नहीं है, हम जानते हैं कि ये पेपर कटिंग जो है पेपर में निकला है। पेपर में बहुत सारा ऐसा न्यूज़ निकलता है जो सरकार के कुछ विरोधी होते हैं, कुछ सरकार के सपोर्टर होते हैं, वो अपने तरीके से छापते हैं। बहुत सारे पेपर कटिंग न्यूज़ गलत भी होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही पेपर कटिंग में आया था कि आता था रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, 1000 करोड़ आ रही है, इस महीने आ रही है, उस महीने। ये लोग अपने से कुछ छाप देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है कि वैकेंसी नहीं आती है। तो देखिए, इस सब मामला में पेपर कटिंग मत जाइए जब तक ऑफिशियल अपडेट इस तरह से नहीं आता है। इसके बाद हम आप लोग एक और सबूत दिखाने वाले हैं कि ये बात सच नहीं हो सकती है। चलिए, कि आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज़ देखे होंगे कि जो सहारा सेबी के जो मुख्य चीफ हैं, सेबी जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच ने मुझ जी से पूछा गया कि क्या सहारा सेबी केस इज क्लोज्ड, क्या आप क्लोज हो गया, जमाकर्ता का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया था कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ऑन थर्सडे सेड द सहारा मैटर विल बी कंटिन्यू फॉर द कैपिटल मार्केटिंग रेगुलेटर इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रुप्स फाउंडर सुब्रत राय। सहारा सुब्रत राय के डेथ होने के बाद भी जो कंपनी है, जो फाउंडर है, वो कंटिन्यू फॉर द कैपिटल मार्केटिंग रेगुलर इवन आफ्टर द डेथ, मतलब डेथ होने के बाद भी जो इनका बिजनेस है, जो आगे की प्रक्रिया है जमाकर्ता का चलता रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पैसा नहीं मिलेगा। ये खुद सेबी के प्रमुख चीफ ने बयान दिया था आप लोगों को, जो एक सप्ताह करीब हो गया जो हमने भी इस न्यूज़ को दिखाया था। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सहारा का जो पैसा है नहीं मिल पाएगा या कुछ होगा। चलिए, सहारा से हर अपडेट और उस रिकॉर्डिंग को OP श्रीवास्तव से जो बात हम करने वाले हैं वो क्या न्यूज़ निकल के आता है, सारी जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए ताकि आगे की भी अपडेट हम आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे, वो भी ऑफिशियल जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।